इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है क्योंकि उसने न केवल दिल्ली सल्तनत की नींव को मजबूत किया बल्कि प्रशासनिक और सैन्य सुधार भी किए। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली का शासक बनने से पहले वह बदायूं का गवर्नर था। राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरण करके उसे प्रशासनिक केंद्र बनाया। इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क था और वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद एवं पूर्व गुलाम था। इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है क्योंकि यह स्वयं ऐबक का गुलाम था और ऐबक भी मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इक्ता प्रणाली की शुरुआत। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली लागू की जिसमें राज्य को प्रशासनिक इकाइयों इक्ता में विभाजित किया गया। सैन्य अधिकारियों को ये इकाइयां प्रदान की जाती थी जिससे राजस्व संग्रह और सैन्य शक्ति को मजबूती मिली। इस प्रणाली को बाद में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने और विकसित किया। स्थायी सेना का गठन। इल्तुतमिश ने एक नियमित और संगठित सेना बनाई। उसने घुड़सवार सेना कैवलरी को मजबूत किया और उन्हें वेतन देने के लिए इक्ता प्रणाली का उपयोग किया। पहला शासक जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। चांदी का सिक्का टंका, तांबे का सिक्का जीतल। तुर्क एचिहालगानी 40 तुर्की सरदारों का समूह की स्थापना की जिसने उसकी सत्ता को स्थायित्व दिया। चालीसा तुर्क नायचहलगानी 40 तुर्की सरदारों का एक शक्तिशाली समूह था जिसे इल्तुतमिश ने अपनी सत्ता को स्थायित्व देने के लिए गठित किया। 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान की वैधानिक उपाधि प्रदान की। इससे उसकी सत्ता को धार्मिक और कानूनी मान्यता मिली जिससे दिल्ली सल्तनत की स्थिति मजबूत हो गई। मंगोल आक्रमण से रक्षा। 1221 मंगोल शासक चंगेज खान ने 1221 में भारत की सीमा तक आक्रमण किया। इल्तुतमिश ने एक चतुर कूटनीति अपनाई और चंगेज खान को सल्तनत से बाहर रखा। उसने ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मंगबरनी को शरण देने से इनकार कर दिया जिससे मंगोल आक्रमण टल गया। रणथंभौर 1226 ईस्वी इल्तुतमिश ने रणथंभौर का शासक राजकुमार केशोदेव पर आक्रमण किया और इसे दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया। मालवा 1231 ईस्वी इस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में शामिल किया। ग्वालियर 1232 ईस्वी इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर सफलतापूर्वक आक्रमण किया और इसे दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया। मांडू और अजमेर पर नियंत्रण स्थापित किया। मेवाड़ और मारवाड़ पर आक्रमण किए लेकिन उन्हें पूर्ण रूप से जीतने में सफल नहीं हुआ। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया जिसे ऐबक ने शुरू किया था। यह अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। दिल्ली में स्थित नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया जो भारत का पहला मकबरा था। इल्तुतमिश ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को चुना क्योंकि उसका बड़ा पुत्र महमूद पहले ही मारा जा चुका था। हालांकि तुर्की कुलीनों चालीसा ने महिलाओं को सत्ता देने का विरोध किया और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 1236 ईस्वी में उसकी पत्नी शाह तुर्कान के प्रभाव में आकर उसके छोटे पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बना दिया। इतिहास से सीखना हमें बेहतर इंसान बनाता है। तो अगर इल्तुतमिश की कहानी ने आपको प्रेरित किया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इतिहास की ऐसी और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हर दिन नई कहानियां, नई प्रेरणा आपके लिए।